से धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर मौका है। हम कुछ लोग भारत में सिंगापुर में बैठ के प्रभु के कदमों के नीचे वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई हमको 2 सवाल भेजे थे और उन सवाल तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मुझे काफ़ी समय नहीं मिला उनको पूरी तरह से देखने के लिए और फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ हम सीखे हैं और सीख रहे हैं, हम एक साथ उनको बाँट दें ताकि हम जान जाएँ और मैं कदाच नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। अगर आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ सकते हैं। भाई विनय हमको कल 2 सवाल भेजे थे कि अगर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, तो क्यों वो नहीं जान सका कि उसका आने का समय, तारीख, दिन क्या है? और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। पहली बात, इसके कई कारण हैं। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, मनुष्य बना और वह अपने आप को सीमित कर दिया और प्रभु कभी झूठ नहीं कहता। उसके मुंह में कोई न छल था, न कपट था। जो वो कहता था वो सत्य है, सत्य ही कहता था और सचमुच में वो समय इंसान होने के नाते शायद ये सूचना पिता ने उनको नहीं बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का महिमा तभी तक नहीं हुआ था। इसलिए यूहन्ना 17 अध्याय का 4 और 5 में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके कहता है पिता से कि पिता, तू मुझे फिर से जो काम दिया था मैं उसे पूरा कर दिया, तू मुझे महिमान्वित कर। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था और जिंदा नहीं हुआ था। किस तरह से पिता उसे महिमा देगा, उसकी महिमा करेगा, ये बात शायद पिता ने उन्हें नहीं कहा था। जैसे हम लोग माँ बाप लोग कभी-कभी अपने बच्चों को सरप्राइज देते हैं कि हम उनके लिए क्या रखा है, क्या करने वाले हैं, उनके बर्थडे में क्या करने वाले हैं। तो इसी तरह से मालूम नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते ये बात तो सच है कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था। ये बात तो सच है कि प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहा था। उसके मुंह में, उसके दिल में कोई कपट नहीं था। अगर होता तो वह उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था। और दूसरी बात है कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। हम लोग अपने सीमित ज्ञान में नहीं समा सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं कि ये जो इंसान होने का रहस्य, मिस्ट्री, ये कितना भयंकर है, कितना बड़ा है, इसमें क्या-क्या शामिल है, ये हमें नहीं पता। तो जब यीशु मसीह कहता है कि ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, केवल पिता ही जानता है, then we have to take these words very literally. कि प्रभु यीशु मसीह को अगर मालूम होता तो वह कह देता था और उससे पहले उन्होंने कह दिया कि मेरे आने का क्या समय होगा, ये हमारी बस की बात नहीं है। आप तैयार रहो, आप प्रभु के लक्षणों को देखो, आने का समय को परखो और तरह की बातें। तो इसलिए कुछ सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है, हम भी नहीं दे सकते हैं, बाइबल भी पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ब्रदर विनय से इतना कहूँगा कि इसमें और मुझे थोड़ा जाँच करना चाहिए, मुझे और थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और दूसरा सवाल था कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है,
तो वो कैसा मरा? परमेश्वर तो मर नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह देहधारी हुआ, एक मनुष्य बना। मनुष्य बनकर ही मनुष्य के लिए मरना जरूरी था। हमारा उद्धार कोई जानवर से नहीं, कोई पद्धति से नहीं, कोई सूत्र से नहीं, लेकिन मनुष्य का पुत्र वो आया और हमारे पापों को उठा लिया। न, मैं एक आदमी हूं और हर एक के जीवन में मैं आशा करता हूं कि वहां 3 महिलाएं होती हैं। एक तो माँ होती है, एक बीवी होती है और एक बेटी होती है। मेरे पास मेरी माँ थी, मेरा बीवी है, मेरा बेटी है। मेरा माँ के लिए मैं बेटा हूँ, मेरा बीवी के लिए मैं उसका पति हूँ, मेरा बेटी के लिए मैं बाप हूँ। लेकिन मैं एक ही आदमी 3 तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करता हूँ, 3 तरह की सोच। माँ के लिए एक तरह की सोच, बीवी के लिए एक तरह की सोच, बेटी के लिए एक तरह की सोच। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वह देहधारी हुआ, मैं बताया था 2 शब्द से कि बदल गया और वह मनुष्य बना। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर को मनुष्य होना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो वो मर नहीं सकता। तो जब यीशु मसीह हमारे लिए मुआ, जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, तो वह इंसान बन के उठाया, ना कि ना कि परमेश्वर के बाद। और वह मृत्यु से फुका के उठा और परमेश्वर ने उसको जिलाया। मैं दूसरा स्टडी में बताया था कि प्रेरितों के काम में बार बार जिक्र है कि परमेश्वर ने उसे उठाया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 24 पद, 3 अध्याय का 15 पद, 4 अध्याय का 10 पद, 5वां अध्याय का 30 पद, 10वां अध्याय का 30 पद, 31 पद और 13 अध्याय में बार बार हम देखते हैं कि आपने उसे मार डाला, लेकिन परमेश्वर उसे उठाया और तब वह सिद्ध कर दिया कि जो पिता उसको काम दिया था वो पूरा कर दिया। जो परमेश्वर की मनसा रहा, अनंत कालीन मनसा, इच्छा, योजना, उसे पूरा कर दिया। उसके क्रोध को शांत कर दिया और हमारे और उसके बीच में एग्रीमेंट कर दिया, संधि करा दिया, शांति की स्थापना कर दिया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर दिया और शैतान को कुचल डाला ताकि हम जीवन पाए। यह संभव नहीं हो सकता था अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर मरता। नहीं, परमेश्वर मर नहीं सकता। वो तो खुद ही प्रकट किया, मैं हूं जो सो हूं। और यीशु भी अपना दैवत्व को प्रकट करते कहा, इब्रानी के पुस्तक में लिखा है, वो कल, आज और सर्वदा एक ही है। इसलिए मैं समझता हूं कि यीशु मसीह मनुष्य होकर, क्योंकि इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय का 14 पद बहुत साफ है। वो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, he took our human nature and he came and under invited comma कि वो अपने आप को सीमित कर दिया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि वह इंसान होने के नाते जन्मा, इंसान होके जन्मा और इंसान होके हमारे गुनाह को उठा लिया। और जब पौलुस इन चीजों को जाना, आज उसके गवाही से हम थोड़ा चिंता कर लेंगे। मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ क्योंकि आज हम आत्मिक हानि के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आत्मिक लाभ के बारे में बताएंगे, जो कि हम फिलिपियों की पत्री में हमारा पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। और ये 2 बातें बहुत ही
जरूरी हो जाता है, वो अपना गवाही देता है। 3 अध्याय का 4 से 8 पद में वो कहता है आत्मिक हानि, और 7 से 11 में कहता है आत्मिक लाभ, कि मुझे क्या मिला, क्योंकि वो तो मसीह का सताने वाला था, मसीह के खिलाफ जाता था। वो प्रभु यीशु मसीह को कभी समझा नहीं। वो एक फरीसी था, लेकिन जब दमिश्क के रास्ते में वो प्रभु से मिला, उसका जीवन बदल गया और उसके लिए वो चलता रहा। और हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम से निकला था अपनी यात्रा करते के दरमियान, और सेकेंड मिशनरी जर्नी में ये बिथीनिया के एरिया में वो था, और वो गलीशिया और इधर को जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे नहीं जाने दिया। फिर रात को वो एक दर्शन में देखता है कि मसिदोनिया माने ग्रीस से, यूरोप से कोई उसे बुला रहा है कि भाई लोग इधर आ जाओ, और वह यहाँ से फिलिप को चला गया। फर्स्ट टाइम एशिया से यूरोप में मिशनरी गए, और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में हम पाते हैं। और वहां पर जब वो गया, ना कोई आराधनालय, ना कोई संगति, कुछ भी नहीं था। तो वो और उसके साथी नदी के किनारे लोगों से मिलने, टहलने चले गए। और तब उन लोगों ने एक महिला से मिला जो कि व्यवसायिक महिला थी, लूदिया उनका नाम था, और परमेश्वर ने उसके हृदय को खोल दिया, और वह पहले प्रभु को ग्रहण किया। और उसके जीवन में ऐसा काम हुआ कि एक कलीसिया भी उनके घर में बस गया। और तब पौलुस और सीला को परमेश्वर ने बहुत काम में लगाया। एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक औरत थी जो कि नबूवत करती थी, और उसको धमक देके उस आत्मा को उससे निकाल दिया। उसका मालिक कितना गुस्सा हो गया और एकदम राइट लग गया, और ये दोनों भाइयों को लेकर जेल में डाल दिया गया। कहानी हम लोग सब जानते हैं, पहले तो हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पढ़े। और ये दोनों रात को इतना जख्म हो गए थे, इतने दर्द था होने पर भी परमेश्वर का स्तुति महिमा करने लगे। और क्या हुआ हम जानते हैं, भूकंप हुई, रात को जेलर बच गया, और कहता है कि हम क्या करें, न तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस तरह से प्यारे मित्रों, हम देखते हैं फिलिपियों की मंडली बस गई, और बड़ी सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के बड़े आश्चर्य कर्म के द्वारा आत्मा के चलाए जाने पर वहां काम शुरू हुआ। अब बहुत साल बीत गए। अब पौलुस रोम की जेल में बैठा है और उनको याद करता है, और इतना सुंदर से ये खत लिखता है, और कहते हैं तुम तो मेरे आनंद हो। चौथा अध्याय के पहला आयत में कहता है यू आर माई जॉय और यू आर माई क्राउन, तुम हमारे मुकुट हो। प्यारे मित्रों, एक आत्मा में, विश्वास में एक भाई दूसरा भाई को कितना अधिक कीमती से वो पुकारता है, ये हम पौलुस से सीखते हैं। और वो कहता है पहला अध्याय का 3 पद में कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें स्मरण करता हूँ। यू आर इन माई मेमोरी, तुम मेरे दिमाग में हो, और मैं दिमागी रीति से मेंटली आई एम इन्वॉल्व विथ यू। और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम मेरे दिल में हो, आत्मिक रीति से मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूं। और कहता है यू आर इन माई हार्ट, तुम मेरे हृदय में बसे हुए हो। पहला अध्याय का 7वां पद। और वो कहता है देखो, मैं इमोशनली, भावनात्मक रीति से भी मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं, दिमागी रीति से, आत्मिक रीति से, और भावनात्मक रीति से भी मैं तुम्हारे साथ
जुड़ा हूँ। आई लॉन्ग फॉर यू विद द अफेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि मैं तुम्हारे विषय में बहुत ही लालायित हूँ। पहला अध्याय का 8वां पद में वो कहता है। और हम सब जानते हैं कि पौलुस रोम के जेल में बैठा है। एक सेना, रोमी सेना उसके साथ बंधा हुआ रहता था। 24 घंटा में 4 सिपाही उसके साथ बंधे हुए थे, ताकि वो भाग न सके, कहीं नहीं जा सके। लेकिन और वो लोगों से मिलता था जेल के अंदर, चिट्ठी लिखते थे, गवाही देता था। और ऐसा हुआ कि उसके मुंह की बोली सुनकर एक एक सिपाही भी प्रभु में आने लगे। और इसलिए वो तिमोथी को बाद में लिखता है, मैं तो बंधा हुआ हूं, लेकिन सुसमाचार तो बंधा हुआ नहीं है। और फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय का 22वां पद में लिखा है, काइसर के सारे घराने प्रभु में आ गए सुसमाचार सुन सुन के। यहाँ तक कि इंपीरियल गार्ड, द रोमन सोल्जर्स और काइसर के घराने। प्यारे मित्रों, कितना अनहोना बात है। और मैं तो एक दोषी गुनहगार होकर इसमें बंधा नहीं हूं, परंतु मैं बंधा हुआ हूं, परमेश्वर का वचन नहीं बंधा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्यारे मित्रों, वह लिखता है इन प्यारों को, इन दोस्तों को, इन मसीही लोगों को जिन्होंने वो प्रभु में लाया था। और क्या लिखता है हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 7 से 11 पद में। यहाँ पर उसका ये बहुत बड़ा गवाही है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10वां पद, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता का ज्ञान। और पौलुस क्या कहता है, 5 चीज को वो कहता है 8, 9, 10, 11 पद में। पहले कहता है उद्धार प्रभु यीशु के ज्ञान से प्राप्त होता है। फिर कहता है उद्धार प्रभु यीशु का धार्मिकता को प्रकट करता है। फिर तीसरा कहता है उद्धार प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य देता है। और चौथा, उद्धार में प्रभु यीशु मसीह की संगति मिलती है। और अंत में उद्धार में हमारा अंत प्रभु यीशु की महिमा में होगा। इसी वो कलीसिया का सताने वाला था। स्तिफनुस के मौत के बाद वह वहां खड़ा था, उसके मौत को देख रहा था और दमिश्क के रास्ते में जा रहा था अपना अधिकार को लेकर। ये सब बातें हम जानते हैं। और वो कहता है, और जब परमेश्वर का आमना सामना हुआ, जब यीशु मसीह का आमना सामना हुआ, मैं नहीं सोचता हूँ हमारे बीच में कोई ऐसा कठिन और कठोर आदमी है जिसको कि कन्वर्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ा। लेकिन पौलुस इतना कट्टर आदमी था, इतना कठोर आदमी था, लेकिन धार्मिक था, फरीसी था।
वचन का, व्यवस्था का सीखने और सिखाने वाला था। उसमें बड़ी उत्तेजना थी, ज़ील था, परमेश्वर के लिए प्रेम था। इसलिए वो बिल्कुल समझ नहीं सका कि ये नई कौम कौन आ रहा है, ये नए लोग कौन आ रहा है, ये यीशु मसीह कौन आ रहा है। वो नहीं समझ सकता। अब हम देखते हैं, जब वो समझ गया और जब वो यीशु मसीह का आमना सामना किया, तब वो सीधा बात पूछता है कि तू कौन है। सीधा सवाल का सीधा जवाब। यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु हूं जिसका खिलाफ में तू काम करते हो। कांटों पर लात मारना तेरे लिए असंभव है। दूसरा सवाल कहता है कि प्रभु जी, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं तेरे लिए। और प्रभु कहता है, उठ और फिर मैं बताऊंगा। और जब ये शख्स प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को, ज्ञान को पा लिया, अब वो क्या करता है, वह बिजनेस टर्म में बात करता है, व्यवसायिक ढंग से बात करता है। और वो कहता है कि बैंकिंग टर्म में बात करता है, लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट, उस शब्द में वह बात करता है। और वह कहता है, मैं यहूदी होने के नाते जिन चीजों का लिए मैं घमंड करता था, अब मैं उसे कूड़ा समझता हूं। देयर रबिश, जरूरत नहीं है, उन्हें फेंक दो, निकाल दो। वो मेरे लिए गंदगी है, उसमें कोई फायदा नहीं। तब उसने ठान लिया कि उसे सब कुछ बदल देना चाहिए और कहता है, प्रभु जी, मैं आया हूं तेरे साथ सौदा करने के लिए, बदल देने के लिए। मेरा जीवन तो अनर्थ है, असमर्थ है। तो वह यह निश्चय कर लिया कि सब कुछ छोड़ दे ताकि मसीह को प्राप्त कर ले। प्यारे मित्रों, कितना महत्वपूर्ण आत्मिक लक्ष्य है। हर एक विश्वासियों का ये लक्ष्य होना चाहिए, that I may gain Christ, कि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह का हो जाऊं, मसीह मेरे हो जाए। पूरा एक पापी का कितना सुंदर मन का विचार है, ये इसमें मैं आश्चर्य होता हूं। पहले तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो 8वें दिन में खतना किया हुआ हूं, मैं रीति रिवाज से परमेश्वर तक पहुंचना चाहता हूं, मैं इस्राएली हूं और मैं तो एक चुने हुए जाति का, कुल का हूं, मुझे और कोई नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं जब मर जाऊंगा, मैं सीधा स्वर्ग को चला जाऊंगा। और रियली, अच्छा, उसको इतना घमंड है। वो कहता है, मैं बेंजामिन के गोत्र से हूं। ओ, बेंजामिन इतने हट्टे कट्टे, अच्छा, सुदृढ़ और सुडौल लोग थे, जैसे हमारे देश के पंजाबी। उनकी सेना पहले भर्ती होते थे सेना में, उनके लोग बेंजामिन के, वे सबसे आगे चलते थे। जब यरूशलेम अलग हुआ तो बेंजामिन भी यहूदा में प्रवेश किया। जब हम देखते हैं, पहला राजा चुना गया, शाऊल बेंजामिन गोत्र का था। इसलिए पौलुस को भी बहुत घमंड था कि मैं ऐसे एक जाति से हूं, ऐसे एक पद से हूं, एक ऐसा मेरा दर्जा है, ऐसा वर्ग से मैं आता हूं, मैं एक ऐसा श्रेणी का हूं कि मैं अगर मर जाऊं तो सीधा स्वर्ग को चला जाऊं। और फिर वो कहता है, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं,
मुझ में कोई मिक्स ब्लड नहीं है। मेरे माता पिता इब्रानी हैं, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं, और मैं एक बहुत ही उच्च कोटि के परिवार से आता हूं। प्यारे मित्रों, पौलुस को बहुत घमंड था कि वह ऐसे समाज से आता है, ऐसे गोत्र से आता है कि वह उद्धार पा जाए। वो एक ऐसे परंपरा से आता है कि वह बच जाए। और ऐसे आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे रीति रिवाज, मेरे परंपरा, मेरा दर्जा, मेरा स्थान, मेरा जाति, मेरा कुल से मैं बच जाऊंगा। गलत था। पौलुस जब मिलता है प्रभु यीशु मसीह से तो कहता है अब मैं सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, मैं मसीह यीशु में पाया जाऊं। आई एम रॉन्ग। और तब कहता है अगर मैं फरीसियों का फरीसी, मेरा एक धर्म था, मेरा एक पद था, मेरा एक पंथ था, मेरा एक मजहब था, मैं एक मेरा एक ईमान था जिसके लिए मैं घमंड करता हूँ। हम यहूदी हैं, तुम लोग पर जाति हो, अन्य जाति हो, जब हम चुने लोग हैं, हम मर जाएंगे तो हम सीधा जाएंगे। गलत था। We cannot be saved by religion. तब कहता है अगर उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया को सताने वाला था। ओके, सताने वाला। प्यारे मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग बहुत सिंसियर हैं, ओके, बहुत ईमानदारी से चलते हैं, बहुत ही निष्कपटता से चलते हैं, बड़ी सच्चाई से चलते हैं, और वो सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मेरा जीवन तो सच्चाई से चलता है, मैं अगर मर जाऊं तो क्या मैं सीधा नहीं जाऊंगा? नहीं, पौलुस जान गया मैं नहीं जा सकता हूं। और कहता है अगर निर्दोषता के विषय में कहो, अगर लीगलिस्टिक राइचियसनेस के बारे में कहो तो मैं निर्दोष था, मैं परफेक्ट मैन। वाह, क्या गवाही है। लेकिन वह गलत था। जो जो बातें मेरे लाभ की थी अब मैं उसे हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, गंदगी समझता हूं, अनवांटेड समझता हूं, देयर वाइज, देयर नॉट नेसेसरी। अब मैं सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मसीह को प्राप्त कर लूं। प्यारे मित्रों, कितना सुंदर मन का परिवर्तन हम देखते हैं सच्चाई की ओर। और तब वह गवाही देता है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से मिलता है, और उस ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसकी उत्तमता ही एक बहुत बड़ी चीज है। और क्या है कि मैं अब सब कुछ बदल देना चाहता हूं क्योंकि उसी में बुद्धिमानी है। वह जान गया कि बिना मसीह के कोई उद्धार पा नहीं सकता। आज भी मसीहत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि दे कैन गो शॉर्टकट वे। नो, दूसरों की बात हम नहीं करते, लेकिन उद्धार हम कुछ से भी नहीं पा सकते। क्या पैसा, क्या शिक्षा, क्या अच्छा कर्म, क्या समाज में आपका नाम, पद और सम्मान, कुछ भी हो, ये सारी बातें आपको नजात दे नहीं सकती। कोई इससे उद्धार पा नहीं सकता है। प्रेरितों के काम 4 का 12 पद में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लेम ऑफ द डीटी ऑफ क्राइस्ट।
अगर किसी को लड़ना है तो वो बाइबल से लड़ ले, मुझसे नहीं। लेकिन और कोई नाम ही नहीं दिया गया। प्रभु यीशु मसीह कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, नॉट वन ऑफ द वे, आई एम द वे, एक ही रास्ता, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक दिन सारी घुटना टेक जाएंगी, टुडे बाय ग्रेस, टुमारो बाय फोर्स, कि ये सब मानेंगे प्रभु यीशु ही प्रभु है। हर एक जीवा ये स्वीकार कर लेगा कि प्रभु ही प्रभु है, जो कि उद्धार देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जानते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह को जानना उद्धार का विषय है, ये एक दूसरे को जानने से होता है। और ये बाइबल में बहुत बार बार इसे कहता है। यूहन्ना 17 और 3 पद में एक बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वितीय परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, जिसे तूने भेजा है। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। प्यारे मित्रों, टू नो जीसस क्राइस्ट इज द सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। क्योंकि अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में ही मिल सकता है। जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। वाओ, अगेन द होल रिलेशनशिप इज नोइंग ईच अदर, एक दूसरे को जानना। मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। वे और दूसरे चरवाहों के पास नहीं जाएंगे, वे मेरे हैं, मेरे रहेंगे। और दूसरा बात क्या है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। वी आर इन हिज ग्रिप। वो कहता है, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए देता हूं। कितना अद्भुत बातें हैं। देखिए, आज रात में प्रभु को हम जानते हैं और प्रभु हमको जानता है। हमारे नाम उसके हथेली पर लिख दिया है। जब हम दुख और मृत्यु और जोखिम से गुजर रहे हैं, जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इस पीड़ा के समय, इस उत्पीड़न के समय, ये दर्दनाक समय, ये जानना कि आई बिलोंग टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड बिलोंग्स टू मी। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा पर चरवा है, मैं उसके भेड़े हैं, और कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। क्या कोरोना, क्या मृत्यु, क्या भयंकर, क्या महामारी, क्या भूख, क्या कुछ, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, मुझको, वही पौलुस कहता है, मुझको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो हिम एंड ही नोज मी। दूसरा कुरिन्थियों को और 6 पद में कहता है, परमेश्वर की ज्योति जैसे अंधकार में चमका, वैसे हमारे हृदय में भी चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यह हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में आ पहुंचा है। अब हम जान बुरा क्या है, अब हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन का अर्थ क्या है। और तब पौलुस कहता है, मैं सब कुछ को छोड़ने को तैयार हूं। जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मैं उसे अब पूरा समझता हूं। I'm willing to give up, I'm willing to transfer, I'm willing to
थ्रो अवे। प्रभु जी मैं आया हूं कि मैं बदल दूं उन चीजों को जो मेरे लिए लाभ की थी, अब मैं उन्हें हानि समझता हूं। प्यारे मित्रों, पौलुस इफिसियों के लिए प्रार्थना करता है और उनसे कहता है कि उन्हें यीशु मसीह को जानने के लिए परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे, that they may have the revelation, that they may know him better। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम यीशु को जान लो। दैट इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल प्रायोरिटी, कि हम मसीह यीशु को जान लें। प्यारे मित्रों, ये जो 50 साल में घूम रहा हूं और इस परमेश्वर के विषय में प्रचार करता हूं, दुख इस बात का है कि ना कि लोग इस पुस्तक को जानते हैं, ना इस पुस्तक के परमेश्वर को जानते हैं। वी आर सो बिब्लिकली इलिटरेट, इसलिए हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बहक जाते हैं। We can't put our trust in Christ fully। पौलुस कहता है तिमोथी से, जिसकी मैंने प्रतीति की है मैं उसे जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्यारे मित्रों, वो कहता है आई नो whom I believed, मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है। और जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए उनकी देवी देवताओं से बात करना एक रहस्यपूर्ण आदान प्रदान है। मैं कुछ साल पहले नेपाल में काम कर रहा था और वो सोलुखुम्बु की इतने बर्फ के अंदर हम लोग चल चल के पहाड़ की चोटी पर जा रहे थे। उन दिनों में प्रचार करना मुश्किल था, फिर भी हम गए और रात को देखा लोग भूत छुड़ा रहे थे, घात भर घंटी बजा रहे थे और कुछ नशा उन्होंने ले लिया था और इतना अपने को तकलीफ दे के चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके लिए अपने ईश्वर तक पहुंचना एक रहस्यपूर्ण बात था। लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ा प्रेम पूर्ण वार्तालाप है। हम वचन से बात करते हैं परमेश्वर के लिए, हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है। ही इज ए गॉड ऑफ कम्युनिकेशन। यू सी, वो हमसे बोलता है और हम उसे बोलते हैं, वो हमारी सुनता है, हमें सराहता है और हमें संभालता भी है। ये कितना बड़ा आनंद का विषय है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और इसलिए उसके प्रेम को प्रकट करना हमारे लिए खास करके इस समय बहुत जरूरी हो जाता है। जब पौलुस जाना, मैं सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। प्यारे मित्रों, हमारा सेकंड पॉइंट है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को प्रकट करता है। हम पापी गुनहगार हैं, हम उस पर विश्वास करने से वो हमें माफ कर देता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जब व्यवस्था आया, व्यवस्था का मानने वाला एक फरीसी जो पौलुस था, वह बहुत ही कट्टर रीति से व्यवस्था के हर एक लाइन को मानता था, कंठस्थ करता था, चलता था। और प्रेरितों के काम 26वां अध्याय का 4 पद में कहता है, सारे यरूशलेम मुझे जानते हैं, मैं किस तरह का आदमी हूं, दे ऑल नो मी। प्यारे मित्रों, हम अपने आप को जानते हैं। हम और आप, हम हर एक कोई अपने अंदरूनी
बातों को जानते हैं। अंदरूनी सूचना, व्यक्तिगत सूचना हमारे पास है, हम किसी को नहीं बताते। मैं क्या हूं मैं ही जानता हूं, मैं कितना गंदा हूं, नापाक हूं, अपवित्र हूं, गुनहगार हूं, मैं ही जानता हूं और परमेश्वर जानता है। लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते, वो बिल्कुल क्लोज्ड। दैट इज अ वेरी प्राइवेट लाइफ लाइन। लेकिन परमेश्वर जानता है और शैतान जानता है, और जहां हम दुर्बल है वो वहीं पर हमको कोसता है, दबाता है। और इसलिए पौलुस कहता है सिर्फ विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और वो कहता है वह आप हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगा हुए, पतरस कहता है। प्यारे मित्रों, हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमसे कहता है तुम्हारे पाप पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर किए गए, तुम्हारे गुनाहों को मैंने अथाह सागर में फेंक दिया है। एक बार मैं ट्रेन से बॉम्बे से हैदराबाद आ रहा था, जाके मैं अपना सामान रख दिया, मैं बैठ गया। बाद में एक सज्जन आए, वो उनका सीट मेरे बगल में था, सेकंड क्लास एसी का, और वो आ गए। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उनका नाम पूछा। हम एक दूसरे से पूछने लगे आप क्या करते हो। ना, मैं रिन साबुन का एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हूँ। ओह अच्छा। ट्रेन चल पड़ी। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, मैं अभी कंज्यूमर कोर्ट में आपके नाम से कंप्लेन लिख देता हूं, और जैसे हम लोग सिकंदराबाद पहुंचेंगे आप अरेस्ट हो जाएंगे। न क्यों? ना आप बहुत बड़ा झूठ बोलते हो। हम क्या झूठ बोला? ना आप उंगली दिखा के कहते हो जरा सा ऋण, जरा सा ऋण। क्या आपका जरा सा ऋण मेरा मोटी मोटी जीन पैंट धो देगी क्या? और फिर आप कहते हो ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। पहले तो सज्जन घबरा गए, फिर मैंने उनको कहा मत घबराइए, मैं आपको कुछ बताऊंगा। जो आपका ऋण नहीं धो सकता, वो दिल के दाग मसीह के लहू से धो सकता है। वो बर्फ से भी सफेद, क्लीन हो जाएगा। प्यारे मित्रों, दिल के दाग को धोए कौन? सिर्फ यीशु के लहू। उसका धार्मिकता हमारे अंदर समा जाता है। विश्वास वह निश्चयता है जिसके द्वारा हम मसीह पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। हमारा ये साधारण विश्वास वह हमको पूरा भरोसा देता है। और जब पौलुस जान गया, कहता मैं सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं मसीह को जान जाऊं, क्योंकि अनुग्रह से ही मेरा उद्धार हुआ है। सिर्फ अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं, परंतु विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता हम पर प्रकट होते हैं। एक दिन मार्टिन लूथर 16वीं सदी में यह समझ गया कि विश्वासी से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो के पुस्तक पहला अध्याय का 17 पद पढ़ रहा था, और वह उठ खड़ा हुआ और जान गया कि रीति रिवाजों को छोड़ दिया और यीशु के नाम से विश्वास करके उद्धार पाया। और तब कैथोलिक चर्च उसको नकार दिया, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टेंट बना दिया। प्यारे मित्रों, पूरी बाइबल हमको बताती है विश्वासी विश्वास से उद्धार पाएगा। तीसरा,
उद्धार क्या है? पौलुस कहता है उद्धार प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य देता, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य देता है। यीशु के सामर्थ्य पाने के लिए पौलुस सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यीशु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 13 पद में कहता है। लेकिन यहाँ पर अपना गवाही में कहता है कि जिससे मैं मसीह को और उसमें पाया जाऊं, ना कि उसकी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, क्योंकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। पौलुस जान गया कोई सामर्थ व्यवस्था में नहीं है। वो व्यवस्था मूसा के व्यवस्था को पालने वाला था। ना कोई सामर्थ हमारे दिमाग में है, ना कोई सामर्थ हमारे ज्ञान में है, न शरीर में है, ना आत्मा में है, न प्रार्थना में है, न गवाही में है, न हमारी सेवकाई में है। हम कितना दुर्बल है, हम कितना दुर्बल है। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? ये बात तभी पौलुस को महसूस हुआ, समझ में आई, जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया। एक पवित्र परमेश्वर के सामने एक अपवित्र मनुष्य गिर गया, अंधा हो गया, कांपने लगा। कौन है प्रभु जी तू? मेरे खिलाफ में खड़ा होने वाला दुश्मन तू कौन है? मैं यीशु हूं। कितना प्यारा नाम। तू कितना कमजोर है, तू सिर्फ मेरे रोशनी में ही जान सकता है। तू कितना पवित्र है, केवल तू मेरे पवित्रता के सामने ही जान सकता है। तू कितना अंधकार में है, तो सिर्फ मेरे ज्योति के सामने ही तू जान सकता है। हमारे जीवन में कोई विक्ट्री नहीं है, कोई विजय नहीं है। हमारे बुरे अभ्यास पर हम विजय नहीं पा सकते, बुरे विचार पर, लालसा पर, वासना पर हम थक जाते हैं। प्यारे मित्रों, आज कसम खा लेते, कल से प्रभु जी ऐसा नहीं करेंगे, कल से मेरा जन्मदिन है, कल नया साल है। एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरा दिन जो की त्यों बात। कोई विजयी जीवन हम पा नहीं सकते। और उस सामर्थ के लिए पौलुस कहता है, प्रभु जी मैं आता हूं, मैं थक गया, मैं बदल देना चाहता हूं, मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है, मैं बहुत ही दुर्बल हूं। प्रभु कहता है रुको नहीं, इस आत्मिक दौड़ में दौड़ते जाओ, क्योंकि स्वर्गीय दया तुम पर है। तुम दौड़ो और मैं दया दूंगा। तुम रुको नहीं, तुम थको नहीं, तुम दौड़ते जाओ। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12:9 में पौलुस लिखता है। प्यारे मित्रों, प्रभु सामर्थ देता है। हम अपनी सामर्थ से शैतान का सामना नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। पर प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। पौलुस थिस्सलुनीयों को लिख रहा है और कहता है मुझे सिर्फ पुनरुत्थान का सामर्थ चाहिए। क्यों पौलुस? तुम्हें यीशु मसीह का पुनरुत्थान की सामर्थ क्यों चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का तो बहुत सारा सामर्थ था। सृष्टि करने की सामर्थ, चंगा करने की सामर्थ, माफ करने की सामर्थ, तो वो सब सामर्थ क्यों नहीं चाहिए आपको? आपको पुनरुत्थान की सामर्थ क्यों चाहिए? पौलुस क्या कहेगा? क्योंकि पुनरुत्थान में परमेश्वर का संपूर्ण शक्ति संपूर्ण रीति से प्रकट हुआ और वह मुझे वो सामर्थ चाहिए जो मुझे पूरी रीति से जिला सके। What a wonderful words! पुनरुत्थान में परमेश्वर का सारा सामर्थ
पूरी तरह से संपूर्ण रीति से प्रकट हुआ, मृतकों में से जी उठाया। वही सामर्थ मुझे चाहिए। मैं मरा हुआ हूं, मेरे अंदर से गंदगी आ रही है। मैं जीवित होना चाहता हूं, मैं जीवन को पाना चाहता हूं। इसलिए प्रभु जी, मैं सब कुछ को छोड़ना चाहता हूं ताकि मैं तुझे पा लूं। प्यारे मित्रों, चौथा विषय है, वो कहता है उद्धार में प्रभु यीशु मसीह की संगति मुझे मिलती है, क्योंकि वो हमारे दुखों को समझ सकता है। वो हर तरह के दुखों और दुर्बलताओं को झेला है। प्रभु यीशु मसीह सारी हरकतों से गुजरा है, इसलिए वो हमको समझ सकता है। वो इंसान बना, हमारे लिए अपने आप को सीमित किया ताकि वो हमको समझ सके। वो दुखी मनुष्य था, इसलिए हमारे दुखों को समझ सकता है। जब हम अकेला हो जाते हैं, हमें कोई नहीं समझता, कोई नहीं प्यार करता, हम किसी से कह भी नहीं सकते, तब प्रभु यीशु मसीह हमारा सहारा देता है। क्योंकि वो अकेला गया, वो दुखी मनुष्य था, वो मनुष्य बना, देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में वो हमारे पाप का बोझ उठा लिया। वो हमारे संग चलता है, बैठता है। वो ठुकराया गया ताकि हम अपनाए जाएं, वो मारा गया ताकि हम जीवन पाएं। इसलिए हम उस संगति को पाने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, ताकि उस स्वर्गीय संगति का आनंद पालूं। प्रभु यीशु मसीह हमको, आपको, हर एक विश्वासियों को अनंत काल तक अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 अध्याय में, मैं जाता हूं, स्थान तैयार करूंगा, तुमको बड़े अच्छे से मैं संभालूंगा, बड़े अच्छे से देखूंगा, अनंत काल को तक देखूंगा, जिंदगी भर देखूंगा। फ्रॉम इटर्निटी इटर्निटी देयर विल बी नो मोर सेपरेशन। तुम मेरे साथ रहोगे। हे पिता, प्रार्थना में भी कहा कि मैं जहां रहूं ये भी मेरे साथ रहे। प्यारे मित्रों, जब हम दुख और तकलीफ से गुजरते हैं, तब हमें उसका संगति मिलता है। 40-41 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, 1980 में, जनवरी में मेरा शादी हुआ और फरवरी में हमारा एक ही साल, मेरा पति का बड़ा भाई जो पास्टर था, कैंसर हो गया उसको, यहाँ नाक के अंदर, और बहुत ही जल्दी उसका जीवन लुढ़कने लगा। हमको घर से बुलाया गया, हम उसकी देखभाल किए। हमको बहुत बुरा लगा। हर एक दिन वो हमको पकड़ लेगा और कहेगा प्रार्थना करो। फिर प्रार्थना करने के बाद वो कहेगा तुम मेरे बीवी और बच्चों को संभालोगे। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल का, 11 महीना का। मैं क्या जवाब दूं? हम तो ओएम में काम करते थे, हमको तो तनख्वाह नहीं मिलती थी, हमारे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं था। मैं बहुत ही, मेरे अंदर में खलबली मची थी। मैं नहीं जान पाता था, क्योंकि वो समय में भी मैं अनुभवी नहीं था कि एक मरते हुए आदमी को मैं किस तरह से जवाब दूं। एक रात में मैं उसके पास था, इंजेक्शन लगा दिए, वो थोड़ा सो गया और मैं प्रभु के साथ लड़ता रहा। जाके बालकनी में खड़ा हो गया। फरवरी, तभी भी ठंड था, रात को ठंड हो जाती थी। मैं 2 बजे जाके खड़ा हो गया और जब 4 बजने लगा, 5 बजने लगा, वो फिर से उठ गया। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, इंजेक्शन मांग रहा था और रात की नर्स हमको बुला रही थी। हमको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। प्यारे मित्रों, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो कि आप प्रकट नहीं कर सकते। प्रभु हमसे बातें करने लगा, एक एक पद आने लगा। मैं कहाँ हूँ? 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं उस कॉरिडोर में खड़ा हूँ।
मुझे पता ही नहीं। और वो हमको 2 बार बुलाई, 3 बार बुलाई, चौथी बार उसने स्टेथोस्कोप ला के हमको पीठ में मार के बोले, आप इधर खड़ा होके क्या करते हो, आपका पेशेंट बुला रहा है। मैं आया, उसको धो दिया, साफ कर दिया, मदद कर दिया। जब उस दिन उसने कहा, मैं बोला, जेम्स तू चला जा, तू प्रभु को जानता है, तू पास्टर है, तू उसका खिदमत किया है, तू जा। मैं अगर सूखा रोटी खाऊंगा तेरे बच्चों को दूंगा, मैं अगर गोश्त रोटी खाऊंगा मैं तेरे बच्चों को दूंगा। प्यारे मित्रों, उस दिन वो चला गया प्रभु के पास। मेरा कहने का मतलब है, उस रात की घटना को, अनुभव को मैं आज भी पूरी तरह से नहीं बता सकता कि परमेश्वर हमारे दुखों में, तकलीफ में कितना अधिक गहरा संगति देता है। ये आत्मा का अनुभव है, इसको आप बोल नहीं सकते। मैं सबको नहीं बताता ये बात। प्रभु यीशु मसीह की संगति चाहिए। परंतु लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बड़ी नम्रताई से पौलुस अंत में कहता है कि मैं जी उठूंगा, मेरा अंत प्रभु के साथ होगा। और प्रभु ने 3 अध्याय का 20वां पद में वो कहता है, हमारा दिन हीन देह को, रूप को बदल कर उसने महिमा की देह में अनुकूल बना देगा। कुलुसियों को कहता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब वो प्रकट होगा तुम भी प्रकट होगे। प्यारे मित्रों, हमारे लिए कितना बड़ा भरोसा है कि हम प्रभु को जानते हैं और हमारा जो उद्धार, उसका अंत यीशु की महिमा में होगी, महिमा में होगी। हमारा अंत मिट्टी में नहीं होगा। प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए, हमारा अंत मिट्टी में नहीं, महिमा में होगा। इसलिए दाऊद कहता है, निश्चय भलाई जीवन तक मेरे साथ होगी और मैं यहोवा के धाम में, स्वर्ग में, मैं यहोवा के साथ, यहोवा के घर में जिंदगी भर रहूंगा। प्यारे मित्रों, जिंदगी भर, अंतिम, यीशु ने कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। ओ काश हमारे देश के लोग, कितने लोग चले गए, कितने लोगों को प्रॉपर बेरियल, फ्यूनरल भी नहीं मिला। लोगों के पास पैसा नहीं, उनको नदी में फेंक दिया। देखकर इतना आंसू आते हैं। प्यारे मित्रों, आखिर हमारे देश के लोग हैं, लेकिन जो भरोसा, जो ढाढ़स, जो आशा हमारे अंदर है, वो जगत दे नहीं सकता कि ले नहीं सकता। हम सर्वदा प्रभु के धाम में वास करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा अंत मिट्टी में नहीं, महिमा में होगी। जो हमसे पहले चले गए उनसे हम मिलेंगे। हमारे माँ बाप, भाई बहन, संगे संबंधी, जितने विश्वासी, और किन से मिलेंगे? सारे संतों के साथ मिलेंगे। आदम से लेकर, हाबिल से लेकर, अब्राहम से लेकर मूसा से, सबके साथ हम मिलेंगे। कितना बड़ा आनंद का दिन होगा। हम बदल जाएंगे। जो मरे हैं वो पहले उठेंगे और जो हम जीवित रहेंगे हम बदल जाएंगे और हम प्रभु के साथ होंगे। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहता है, मत डर,
मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ और कभी नहीं मरूंगा। मैं जीता हूँ इसलिए मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूँ और इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। प्यारे मित्रों, आज हम लोग कितनी बातें करी। नंबर 1, प्रभु का ज्ञान, प्रभु को जानना ही उद्धार है। उद्धार प्रभु का ज्ञान देता है, उद्धार प्रभु का धार्मिकता देता है, उद्धार प्रभु का सामर्थ देता है, उद्धार प्रभु की संगति देता है और उद्धार हमको उस महिमा तक पहुंचाएगा। ये पौलुस जान गया, कहता है ये सारे आत्मिक लाभ है, इसलिए मैं उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरे लिए लाभदायक तो था, लेकिन अब मैं उन्हें हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, बेकार समझता हूं, अनर्थ समझता हूं। ओ प्यारे मित्रों, हम एक बड़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं। होने दे कि प्रभु हम पर हर पर तरस खाए और जो तसल्ली आज हमको मिल रही है, जो आशा की बात हमको प्रभु अपने वचन से दे रहा है, हम उन तक दे दें। आज कितने लोग हैं जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, हमारी 2 बातों को सुनने के लिए उनकी परिस्थिति हमको अलाउ करती है। प्यारे मित्रों, हम सबों को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन में, पौलुस के जीवन में और लोगों के जीवन में बड़ा काम किया है। और प्रभु जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तेरा वचन हमें कितना अधिक सिखाता है कि प्रभु जी हम इस दुनिया में हैं, कितना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घमंड की बात करते हैं, अनर्थ का जीवन बिताते हैं, अनर्थ और असंभव चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं। प्रभु जी तू हम पे माफ कर दे, अपने खून से धो दे और जितने विश्वासी लोग वचन सुन रहे प्रभु जी, हर एक को तेरे अनुग्रह में भर, हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को पहचाने, उसके ज्ञान में भर जाए। और एक दिन आता है प्रभु जी जब मसीह का ज्ञान इस दुनिया में ऐसा भर जाएगा जैसे समुद्र में पानी भर जाता है। हम हर एक भाई बहनों को दया कर, हमारा भाई विनय को अनुग्रह कर, टूर में बैठे हैं, उन्होंने इस मीटिंग को तय किया है प्रभु जी। हालांकि हम थोड़े ही लोग हैं, तो हम पर तरस का और हमको आत्मिक रीति से उभार। हम एक दूसरे को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।